तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं iQOO के Z3 5G स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड बैटरी चार्जिंग टेस्ट। तो सबसे पहले तो अपन लोग इस फ़ोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज कर देखने वाले हैं कि इस फ़ोन को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लग रहेगा। और उसके बाद में मैं इस फ़ोन को लगातार यूज़ करने वाला हूँ और देखेंगे कि ये फ़ोन अपना कितनी देर तक सर्वाइव कर जाता है। और इसको मैं बिल्कुल जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करने वाला हूँ। मतलब कि जैसे कि एक नॉर्मल यूज़र अपने फ़ोन को यूज़ करता है उस तरीके से मैं इस फ़ोन को यूज़ करने वाला हूँ सिम कार्ड के साथ में। तो जो भी अपना टेस्ट होगा वो बिल्कुल 100% रियल रखने की मैं कोशिश करूँगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोग को कोई इसमें कमी देखने के लिए मिले तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टेक यूएम। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इस तरह से मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई गेमिंग टेस्ट की वीडियो, चार्जिंग टेस्ट की वीडियो, कैमरा टेस्ट की वीडियो, कैमरा कंपैरिजन की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग का इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोस में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी कमी लगे, आपका जो भी सुझाव हो अपनी वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, आप वो मुझे नीचे बेझिझक होकर कमेंट में बता सकते हैं। उसको पढ़ के इम्प्रूव करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन लोग इस फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर अपन को 4400 mAh की एक छोटी सी बैटरी देखने के लिए मिलती है और इसके साथ में अपन को 55 वोल्ट्स का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा से फास्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं इस फ़ोन को इस चार्जर से फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले अपन लोग इसको चार्ज कर देख लेते हैं और उसके बाद में अपन लोग इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब अपने चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ऐसे पावर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना फ़ोन पावर ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची हुई है। और इसको दोस्तों इसके ही बॉक्स के साथ में जो अपन को चार्जर देखने के लिए मिलता है 55 वोल्ट्स का, उसी के साथ में चार्ज करने वाला हूँ। तो आप लोग भी इसकी रेटिंग वगैरह पढ़ ही सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको इसके चार्जर के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब मैंने इसको चार्जर के साथ में कनेक्ट कर दिया है और अपना फ़ोन चार्ज भी होने लगा है। और मैं अपने टाइमर को भी अब स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों, 10 मिनट तक तो अपन लोग इसको पावर ऑफ में ही चार्ज कर देखने वाले हैं। देखेंगे पावर ऑफ में 10 मिनट में अपना फ़ोन कितना चार्ज हो जाता है और उसके बाद में अपन लोग उसको पावर ऑन कर लेंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ 10 मिनट बाद। दोस्तों, अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अपन लोग अब इसको पावर ऑन कर देख लेते हैं कि अपना फ़ोन कितना चार्ज हो चुका है। दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर अपना फ़ोन पावर ऑफ में 26% चार्ज हो चुका है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया स्पीड से अपना फ़ोन अभी चार्ज हो रहा है। अब दोस्तों अपन लोग इसको 30 मिनट बाद चेक कर देखेंगे कि 30 मिनट्स में अपना फ़ोन कितना चार्ज हो जाता है। अभी आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 26% अभी अपने फ़ोन में बैटरी बची हुई है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ 20 मिनट्स बाद। दोस्तों, अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाए हुए 32 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम हो जाएगा और 32 मिनट्स के अंदर अपना फ़ोन लगभग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 68% चार्ज हो जाएगा 32 मिनट्स के अंदर, जो कि दोस्तों मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आप देखते हैं दोस्तों इस फ़ोन को फुल चार्ज होने में और कितना टाइम लगता है। अब मैं आपको 40 मिनट्स बाद चेक करके बताऊँगा कि अपना फ़ोन 40 मिनट्स में कितना चार्ज हो गया है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ 40 मिनट्स बाद। दोस्तों, अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाए हुए 47 मिनट्स हो चुके हैं और 47 मिनट्स के अंदर अपना फ़ोन लगभग 92% चार्ज हो गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज हो चुका है। और इसके अंदर मैंने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा मोबाइल डेटा भी खुला हुआ है और वाईफाई भी खुला हुआ है और लोकेशन वगैरह मैंने इसके अंदर बंद कर रखी है, शायद लोकेशन भी ऑन है इसके अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं उसके बाद भी काफ़ी जल्दी चार्ज हो रहा है। आप देखते हैं दोस्तों इस फ़ोन को फुल चार्ज होने में और कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर अपना फ़ोन फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो अब मैं आपको मिलूँगा जब भी अपना फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा तब।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना फ़ोन 100% चार्ज हो गएगा और इस फ़ोन को फुल चार्ज होने में लगभग 56 मिनट्स और 47 सेकंड्स लग गएंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टाइम के अंदर अपना फ़ोन चार्ज हो जाएगा। हालांकि अपना फ़ोन बिल्कुल भी ऐसे हीट वगैरह भी नहीं हो रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर से अपना फ़ोन चार्ज हो जाएगा। हालांकि अपना अडेप्टर थोड़ा सा हीट हो जाएगा पर उससे अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि। और दोस्तों 4400 mAh की बैटरी को देखते हुए मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया टाइम के अंदर अपना फ़ोन चार्ज हो जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑन कर रखी थी, तो आप लोग बोल सकते हैं ये मैक्सिमम टाइम लगाएगा इस फ़ोन को फुल चार्ज होने में 56 मिनट्स। और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐप्स भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब अपना फ़ोन कितनी देर तक और सर्वाइव कर पाता है। तो अपन लोग अब इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले इस फ़ोन को थोड़ी देर तक ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, जिससे कि अपना फ़ोन ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और उसके बाद में अपन लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो चलिए दोस्तों अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना फ़ोन बिल्कुल अभी 100% चार्ज है और इसको मैं वाईफाई के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर सिम कार्ड भी मैंने डाल रखा है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर 1 घंटे तक लगातार इंस्टाग्राम चलाकर देखने वाला हूँ 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाने में कितनी बैटरी को कंज्यूम कर लेता है। तो अब मैं जल्दी से अपने टाइमर को रीसेट कर देता हूँ और अब अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूँ 1 घंटे बाद। दोस्तों अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम को चलाते हुए मुझे बराबर 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाने में लगभग अपने फ़ोन ने 7% बैटरी का यूज़ कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी ज़्यादा इसने ऐसा बैटरी का यूज़ नहीं किया है। और दोस्तों मैं 1 घंटे तक लगातार इसके अंदर यूट्यूब चलाकर देखने वाला हूँ। अब देखते हैं कि 1 घंटे यूट्यूब चलाने में ये कितनी बैटरी को कंज्यूम कर लेता है। तो अब मैं 1 घंटे तक यूट्यूब चलाता हूँ और उसके बाद में मैं आपको मिलता हूँ 1 hour later। दोस्तों अपने फ़ोन पर YouTube चलाते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के अंदर अपने फ़ोन ने लगभग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5% बैटरी का यूज़ कर लिया है। अब अपने फ़ोन के अंदर 88% बैटरी बची हुई है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से तो उसने काफ़ी बढ़िया अभी तक अपन को बैटरी बैकअप दे दिएगा। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर 1 घंटे तक लगातार फेसबुक चलाकर देखने वाला हूँ, क्योंकि जनरली लोग बाग इन तीनों ऐप्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं दिन में। तो मैं 1 घंटे तक इसके अंदर लगातार फेसबुक चलाऊंगा और फिर देखते हैं कि 1 घंटे फेसबुक चलाने में कितनी बैटरी को कंज्यूम कर लेता है। तो मैं आपको मिलता हूँ 1 घंटे बाद। तो दोस्तों इस फ़ोन पर फेसबुक चलाते हुए मुझे लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और 1 घंटे फेसबुक चलाने में इस फ़ोन ने लगभग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 6% बैटरी का यूज़ कर लिया है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से तो अभी तक अपना फ़ोन काफ़ी बढ़िया बैकअप दे रहेगा, बैटरी बैकअप दे रहेगा मीडिया कंजप्शन में। पर अपन को अब अपने टेस्ट को थोड़ा और हार्ड बनाना है, तो इसलिए अब 1 घंटे तक लगातार मैं इस फ़ोन में वीडियो वाला कैमरे का यूज़ करने वाला हूँ। 1 घंटे तक मैं इसको नॉर्मल 1080p 30 fps के ऊपर वीडियो चलाकर छोड़ दूंगा और देखेंगे 1 घंटे कैमरा यूज़ करने में अपना फ़ोन कितनी बैटरी को कंज्यूम कर ले जाएगा। तो अब मैं आपको लूँगा 1 घंटे बाद। दोस्तों इस फ़ोन पर मुझे कैमरा यूज़ करते हुए 1 घंटा हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और 1 घंटे कैमरा यूज़ करने में लगातार इस फ़ोन ने आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी बैटरी का यूज़ कर लिया है। अभी अपने फ़ोन के अंदर 65% बैटरी बची हुई है और जब अपन ने स्टार्ट किया तब लगभग 82% बैटरी बची हुई थी। तो लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि 17% बैटरी का यूज़ कर लिया है इसने 1 घंटे कैमरा यूज़ करने में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ी सी आप लोग बोल सकते हैं ज़्यादा बैटरी है, क्योंकि दोस्तों कैमरा काफ़ी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है जनरली वैसे भी। और अपना जो फ़ोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। पर दोस्तों अभी तो मैं इस फ़ोन को थोड़ी देर ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा, क्योंकि अपना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहेगा। उसके बाद में अपन लोग इस फ़ोन के अंदर 1 घंटे तक लगातार फ्री फायर खेल कर देखने वाले हैं। देखेंगे 1 घंटे लगातार फ्री फायर खेलने में कितनी बैटरी कंज्यूम कर जाएगा। तो मैं भी अपने टाइमर को भी ऑफ़ कर देता हूँ और जैसे ही मैं अपने गेम को स्टार्ट करूँगा टाइमर को भी स्टार्ट कर लूँगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ 1 घंटे बाद। दोस्तों इस फ़ोन पर फ्री फायर खेलते हुए मुझे लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 1 घंटे लगातार फ्री फायर खेलने में इसने सिर्फ 7% बैटरी का यूज़ किया है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी कम बैटरी का यूज़ किया है इसने फ्री फायर के अंदर। काफ़ी सारे फ़ोन 10 से 12% बैटरी का यूज़ कर लेते हैं जनरली, पर इसने सिर्फ 7% बैटरी का यूज़ किया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है।
तो दोस्तों अब 1 घंटे तक लगातार मैं इसके अंदर पबजी और खेल कर देखने वाला हूँ। अब देखते हैं कि 1 घंटे लगातार पबजी खेलने में ये कितनी बैटरी को कंज्यूम कर लेता है और फ्री फायर खेलने में अपना फ़ोन बिल्कुल हीट भी नहीं हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूँ 1 घंटे बाद। तो दोस्तों इस फ़ोन पर मुझे पबजी खेलते हुए 1 घंटा हो चुका है और अपने फ़ोन ने 1 घंटे पबजी खेलने में लगभग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 12% बैटरी का यूज़ कर लिया है। अभी अपने फ़ोन के अंदर 45% बैटरी बची हुई है और अभी तक तो मुझे इस फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब कि कोई भी ऐसा मुझे बैटरी ड्रेन का इशू इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और दोस्तों अपन लोग अब इस फ़ोन के अंदर लगातार गेमिंग ही करने वाले हैं, तो 1 घंटे तक और मैं लगातार इसके अंदर पबजी खेलता हूँ और उसके बाद में मैं आपको मिलता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई मुझे रास्ता नहीं पता जिससे जल्दी बैटरी ख़त्म हो अपने फ़ोन की। तो दोस्तों इस फ़ोन पर मुझे पबजी खेलते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अभी अपन लोग बैटरी चेक करें इसकी, तो लगभग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी लगभग 34% बैटरी बची हुई है अपने फ़ोन में और लगभग 7 घंटे हुए हैं इस फ़ोन को मुझे यूज़ करते हुए। दोस्तों मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि इस फ़ोन के अंदर अपन को इतना अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा, पर काफ़ी अच्छा चल गया है अपना फ़ोन अभी तक। दोस्तों अब मैं कुछ देर तक इसके अंदर फ्री फायर और खेल कर देखता हूँ। अब देखते हैं अपना फ़ोन कितनी देर तक और सर्वाइव कर पाता है। अब मैं 1 घंटे लगातार इसके अंदर और फ्री फायर खेल कर देखता हूँ, देखते हैं फ्री फायर के अंदर ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों अब इस फ़ोन पर फ्री फायर खेलते हुए मुझे 1 घंटा और हो गया है और अब बात करें इसके बैटरी की, तो अभी भी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी अपने फ़ोन के अंदर 26% बैटरी बची हुई है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। 4000 mAh की बैटरी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अपन को बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल रहा है अभी तक तो। और दोस्तों अपन लोग अब मैं इसके अंदर लगातार गेमिंग ही करने वाला हूँ। अब मैं लगातार इसके अंदर थोड़ी देर पबजी खेल कर देखूंगा जब तक इसकी बैटरी डेड नहीं हो जाती। देखते हैं अभी ये और कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता है। और अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टाइम हो रहेगा सुबह के 6:26 हो रहेंगे और अपन लोग अभी भी लगे पड़े हैं। दोस्तों इस फ़ोन पर मुझे पबजी खेलते हुए 1 घंटा और हो गया है और मतलब कि दोस्तों अपन लोग इस फ़ोन को लगातार 9 घंटे से चला रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जैसा कि अभी भी देख सकते हैं कि 14% बैटरी बची हुई है इस फ़ोन के अंदर। मतलब कि दोस्तों मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि इस फ़ोन के अंदर सिर्फ 4400 mAh की बैटरी है। मतलब कि दोस्तों मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपन को एक 4400 mAh की बैटरी से इतना ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी इतने ज़्यादा हार्ड यूजेस के अंदर। मतलब कि दोस्तों अपन लोग इसको इसके अंदर लगातार गेमिंग ही कर रहे हैं और इसके अंदर मैं आपको इसका बैटरी यूजेस भी दिखाऊँ, तो ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंगल चार्ज के अंदर कुछ इस तरीके का भी बैटरी यूजेस देखने के लिए मिल रहा है। और अभी भी इसके अंदर लगभग आप लोगों को मैं ऐसा दिखाऊं 14% बैटरी बची हुई है, तो आप लोग मान लीजिए कि 1 घंटे और अभी ये बिना किसी दिक्कत के चल जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर 1 आध घंटे और पबजी खेल कर देखता हूँ और देखते हैं ये फ़ोन कितनी देर तक और सर्वाइव कर पाता है। तो अब मैं आपको मिलूँगा 1 घंटे बाद। दोस्तों इस फ़ोन पर पबजी खेलते हुए मुझे 1 घंटा और हो गया है और यार दोस्तों लगातार 4-5 घंटों से मैं इस फ़ोन पर गेमिंग कर रहा हूँ। मतलब कि 4 घंटे तो मुझे पबजी खेलते हुए ही हो गए हैं और 2 घंटे मैंने फ्री फायर खेला इसके अंदर। और उसके बाद भी अभी इस फ़ोन के अंदर बैटरी बची हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी अपने फ़ोन के अंदर 2% बैटरी बची हुई है और अपने फ़ोन को लगातार चलाते हुए मुझे 10 घंटे हो गएंगे। मतलब कि दोस्तों मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपन को इतनी छोटी बैटरी साइज़ वाले फ़ोन में इतना ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको एक बार फिर से इसका बैटरी यूजेज दिखा देता हूँ इससे आपको यकीन हो जाए थोड़ा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें लगभग 3 घंटे और 56 मिनट अभी तक मैंने पबजी खेला है। बिल्कुल सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने इसको अभी बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया है। कल रात से लगातार मैं इसको यूज़ करे जा रहा हूँ और मतलब कि दोस्तों मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना तगड़ा इसके अंदर अपन को स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल सकता था। और अब देखते हैं दोस्तों अपना फ़ोन कितनी देर तक और सर्वाइव कर पाएगा। अभी भी इसके अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2% बैटरी बची हुई है। आज इस फ़ोन को पूरा डिस्चार्ज कर कर ही मैं देखने वाला हूँ कि आखिर कितनी देर तक ये फ़ोन चलता है। तो अब मैं आपको बोलूँगा जब अपना फ़ोन बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा तब।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिलता है हमको इस फ़ोन के अंदर, जो कि दोस्तों मुझे तो पर्सनली अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमको एक 4000 mAh वाली बैटरी में 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम कैसे देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मैंने दोस्तों आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा हार्ड यूज़ कर रखा है। इस पर मैंने 5 से 6 घंटे तो लगातार गेमिंग करी थी और 1 घंटे कैमरा यूज़ भी किया था, उसके बाद भी इसने अपन को लगातार 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे दिया, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और दोस्तों ये वाला मैंने जो भी टेस्ट किया है उसको मैंने सिम कार्ड डाल रखी थी इस फ़ोन के अंदर और वाईफाई के ऊपर मैंने टेस्ट किया था। अगर आप लोग मोबाइल डाटा के ऊपर टेस्ट करते हैं तो आपको 9.5 या 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम किसी भी हालत में देखने के लिए मिल जाएगा। तो मुझे तो दोस्तों इस फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी कमी लगी हो या आपको जो भी सुझाव हो अपनी वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, अगली बार से मैं कौन से और ऐप्स को ट्राई करूँ इसकी अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट में, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।